महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप देख रही हैं कि बवाल मचा हुआ लाउड स्पीकर को लेकर, पहले तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मुझे ये जानना है और मुझे क्या पूरे हिंदुस्तान को आज ये जानने की जरूरत है कि जो महाराष्ट्र है वो अभी भी हिंदुस्तान का पार्ट है या नहीं, ये अफगानिस्तान में आ गया है। क्योंकि हनुमान चालीसा अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ दी, नवनीत राणा जी ने अगर हनुमान चालीसा पढ़ दी सीएम आवास के बाहर, तो सीएम को, वहां के मुख्यमंत्री को इतने पतंगे लग गए कि उन्होंने उठाकर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया। आज सवाल ये उठता है कि क्या आप जो इतने हिंदुत्व होने का दावा किया करते थे, क्या आप सोनिया गांधी और एनसीपी के तलवे इस प्रकार चाटने लगे हैं कि आपको हनुमान चालीसा से चिढ़ होने लगी है? आप मुझे बताइए, क्या हमारे धर्म में, मैं एक मुसलमान हूं, क्या हमारे धर्म में दिन में 5 दफा लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होती? वो तो आपको बुरी नहीं लगती और लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे देश का संविधान ये मुझे हक देता है कि हम लाउड स्पीकर पर अजान दें। तो ऐसा क्यों हक आप हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों से छीनना चाहते हैं? ये फर्क क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी वोट बैंक की राजनीति में चले गए हैं? आप जो सत्य है और असत्य है उसके बीच में आप फर्क करना भूल गए हैं, जो गलत है जो सही है उसके बीच में फर्क करना भूल गए, और इतने आप गिर चुके हैं सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में, और ठाकरे साहब की जो जितने भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनसे ली थी वो आप तहस नहस करने की ऊपर तुल गए हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। जी, बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि रणनीतियां चली, उनकी राजनीतियां चली, तो कुछ परिवर्तन आपको लग रहा है बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे में? परिवर्तन क्या, मुझे तो लग रहा है कि ये तो फेर पलट हो गया है। बाला साहेब की जो नीतियां थी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनकी जो तरीके थे, तौर तरीके थे, वो एकदम अलग थे। इसीलिए मैंने पहले कहा कि शिवसेना डंका बजाती थी हिंदुत्व होने का, हिंदुत्व अपने आप को दिखाने का दावा किया करती थी, हिंदुस्तान की जनता के हक में काम किया करती थी। आज आपको क्या लगता है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी के ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि किसी मुसलमान को दुख नहीं हुआ? क्योंकि जब जिस देश में मेजॉरिटी में हिंदूज हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने पर अगर आप राजद्रोह का केस कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे माइनॉरिटी यानी मुसलमान महाराष्ट्र में अब सेफ है। क्योंकि आप तो हिंदुओं के नहीं है, तो आप हिंदुओं के मुसलमान के कैसे हो जाएंगे? आप लोगों ने अब ये फर्क करना शुरू कर दिया और सिर्फ कुर्सी का लालच है। बाला साहेब के जो समय में नीतियां थी वो एकदम अलग थी। अब इन लोगों को सिर्फ अपनी सत्ता का लालच है, कुर्सी का लालच है, बॉलीवुड के इर्द गिर्द घूमना है और ड्रग कार्टेल के इर्द गिर्द घूमना है। इन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, जनता जो चाहती है उसके बारे में नहीं सोचना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी देखिए कि लाउड स्पीकर को लेकर जैसे योगी जी का बयान था कि अगर आप अजान पढ़ रहे हैं या फिर आरती कर रहे हैं तो वो धार्मिक केंद्र के अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं। उसका स्वागत किया गया। लेकिन अगर महाराष्ट्र में इस तरीके से हनुमान चालीसा की जाती है या फिर अजान पढ़ी जाती है, तो वहां पर इतना बवाल क्यों मच जाता है? मतलब सत्ता का अंतर है यहाँ पे। बिल्कुल है। देखिए, वही मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम उत्तर प्रदेश के किसी और राज्य की बात करते हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप हमेशा हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं। जैसे कि आपने पहले ही मेंशन कर दिया कि सिर्फ आजान नहीं, आरती के ऊपर भी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर पे आजान तो बंद कराई जा रही है, पर अगर कहीं गीत भजन हो रहे हैं तो वो अलाउड है। अरे पूरे देश में एक और संविधान है ना, 10 बजे के बाद डीजे नहीं बज सकता ना, तो वेस्टर्न कल्चर भी नहीं हो रहा है और जो इंडियन कल्चर है वो भी अपने प्रेमाइसेस में करिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, मंदिर हो या मस्जिद हो, उसके बगल में अगर किसी का घर है, जो व्यक्ति ज़ईफ है या बीमार है और दवाई खाकर सोए और लाउड स्पीकर की आवाज अगर उसके कानों में जा रही है, तो मुझे बताइए ऐसी अर्चना से और ऐसी अजान से, ऐसी नमाज से किसी का क्या फायदा होगा? वो व्यक्ति तो अपने दिल से बद्दुआ ही निकालेगा। तो कोई जरूरत नहीं है मुझे लगता है लाउड स्पीकर की, और इसको बंद करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म में हो। इसमें कोई धर्म, हमें ये नहीं सोचना कि हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन वही महाराष्ट्र में अब हो रहा है कि आप हनुमान चालीसा से चिढ़ने लगे हैं। जो व्यक्ति अपने आवास के बाहर खुश होना चाहिए कि आपके घर के बाहर तो हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, आपने राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया, तो मुझे तो ये लगने लगा है कि अफगानी और तालिबानी तरीके से आप अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं, अपनी सत्ता को आप परस्त रखना चाहते हैं। यहाँ पर जनता के लिए आप नहीं सोचना चाहते हैं और जो भी देश के हित में करना चाहते हैं वो आप नहीं होना देंगे। तो कोई राजनीतिक दाव पेच खेल रहे हैं क्या इस समय पर? जाहिर सी बात है, वही तो मैंने कहा ना कि ये तो वोट बैंक की राजनीति आप करें, जिस प्रकार कांग्रेस और एनसीपी करती आई है, तो आप उन्हीं के नक्शे कदम पे चलो। और ये पहले भी पता था, जब ये 3 पहिए की सरकार बनी थी ना, ये जो 3 पहिए की उलट पुलट वाली सरकार बनी थी जिसमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, उद्धव ठाकरे खुद भी हैं, जब सत्ता के लालच में आपने जनता को महाराष्ट्र की धोखा दिया, क्योंकि पहले तो आपने चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लड़ा। जब आपको ये लगा नहीं हम तो खुद लड़ेंगे, तो आप लोगों ने जाकर तलवे चाटी। ये तो पहले ही पता चल गया था कि मातोश्री अब उद्धव ठाकरे नहीं है, उनके घर के बाहर सिर्फ मातोश्री लिखा, असल में मातोश्री तो वहां की सोनिया गांधी हो गई हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति वही करती थी, इस प्रकार की राजनीति वही करती थी, हिंदुओं से चिढ़ने का काम वही था, क्योंकि वही थे ना
हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, आज आप हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का केस दर्ज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आप सत्ता परस्त हो गए हो और आपको सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है, आपको जनता के हक अधिकार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं तो बखूबी जानती होंगी, जिस तरीके से आरोप ये लगाया जा रहा है कि जितना कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में उसमें बीजेपी का हाथ है, वो साथ दे रही है उनका। देखिए, कुछ भी हो, आप दंगा करा लीजिए, हाँ। आप पत्थरबाजी करा लीजिए, आप आगजनी करा लीजिए, आप तमंचे भी चलवा लीजिए, अंत में आप ये कह देते हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरे मुझे बताइए, दिल्ली में कुछ हो तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, अगर महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और सरकार जो मुख्यमंत्री दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या वहां पर उद्धव साहब हो, आपसे अपनी सरकार अगर नहीं संभाली जा रही तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने दीजिए। आप खुद आके थाली में उन्हें दे दीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप मुख्यमंत्री बनिए और राज्य संभालिए, फिर देखेंगे कुछ होता है क्या। आप अपनी सरकार तो संभाल नहीं पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों से संभल नहीं रहा, चीजें आपसे हो नहीं रही और आप घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ब्लेम कर देते हैं। कुछ नहीं, ये हनुमान चालीसा का सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। असल में 2024 में मोदी जी को हटाना इन लोगों का मिशन है और इस मिशन को कायम करने के लिए ये हर दावपेच खेल रहे हैं और अगला दावपेच भी इन लोगों का यही होने वाला है। जैसे कि कोई कानून आता है, ये सीए का कानून आया तो इन लोगों ने दंगे करा दिए 2020 में पूरे देश भर में, ऐसा नहीं हुआ सिर्फ दिल्ली में, हुए देश भर में आगजनी करी थी इन लोगों ने। उसके बाद कुछ भी हुआ, किसान के लिए आया तो शिवसेना चली गई वहां पे छाती पीटने के लिए। अब मुझे पता है अब जब नवंबर के बाद एनआरसी आएगा या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जो आएगा, और फिर ये दंगे फसाद करेंगे, फिर ये आगजनी करेंगे, फिर ये तमंचे चलवाएंगे और फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खिलाफ आवाज उठाएंगे कि ये इन लोगों ने कराया। अरे मुखालिफत तो चीजों की आप लोग कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके वहां पर क्यों करेंगे जब आप ही के लोग काफी हैं। हमें जरूरत नहीं है ये काम करने की। ये जनता ने बखूबी इन लोगों को जवाब दिया है। जिस प्रकार भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जनता ने जिताया है, 4 राज्यों में जनता ने जिताया है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे इस समय माहौल बना रहे हैं वहां पर और बार बार यही कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब ये समझा जाए कि वो टारगेट बना रही है एक समुदाय को या फिर उससे जुड़ी हुई चीजों को, जहां पर उसको सपोर्ट कर रही है और एक तरफ जो है उसकी अवहेलना कर रही है। नहीं, सपोर्ट का मतलब क्या? अगर आप ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सपोर्ट करे तो करेंगे ना। आप में इतनी क्षमता नहीं है, आप में इतना धीरज नहीं है कि आप हनुमान चालीसा सुन सके, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में तो बहुत धीरज है। हम तो चाहते हैं लोग हनुमान चालीसा पढ़े और भूत प्रेत जितने आप जैसे लोग हैं वो दूर रहें। तो हनुमान चालीसा की जरूरत पहले भी थी और आज भी है, और हम पढ़ेंगे और हम सपोर्ट भी करेंगे और हम खुद भी पाठ करेंगे। आपको चिढ़ होती है तो ये आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। बहर बात ये है सारी कि आप लोग जिस प्रकार आप कह रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, सिर्फ एक समुदाय को दबाने की कोशिश है, दूसरे समुदाय को हथेली में रखने की कोशिश है, वोट बैंक बनाने की कोशिश है। पर मैं इन्हें बता दूं, पहले इन्हें हम आगाह कर दें कि जो दूसरे समुदाय को ये हथेली पे रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो समुदाय पागल नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है। हमने, जैसे मैंने पहले कहा, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को राजद्रोह का केस कर सकते हो, तो कल तो अगर हमने अजान कर दी या हमने नमाज पढ़ ली तो आप हम पर भी राजद्रोह का केस कर सकते हो। जब आप अपने हिंदुओं के नहीं हो तो अपने मुसलमानों के कैसे होंगे? ये मुसलमान बखूबी समझता भी है और जानता भी। जी अच्छा, एक सवाल ये है, एनसीपी की नेता है फातिमा हसन, वो इस समय पीएम आवास के सामने उन्होंने गुहार मतलब अपील लगाई है, लेटर भेजा है अमित शाह को और कहा है कि हनुमान चालीसा वो पढ़ना चाहती हैं। तो एक तरफ उसी समुदाय से आती है, उसके बाद एनसीपी की वो नेता है, वो इस तरीके की डिमांड कर रही है और दूसरी तरफ इस तरीके से बवाल देख रहे हैं। किस तरीके से देख? देखिए, कुछ नहीं, ये जिद है, ये डेस्परेशन है। जिद किस प्रकार है आप भी देखिए कि दिल्ली में इन लोगों ने आगजनी करने की कोशिश करी थी, अभी जो हुआ था जहांगीरपुरी में, इस प्रकार की चीजें इन्होंने करी। अवैध निर्माण पे जब बुलडोजर चलाया गया एमसीबी द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले थे, अवैध निर्माण पर, और वहां पर दिल्ली में न्यूज ने मुझे नहीं पता क्या कहा, पर असलियत ये है कि कभी भी किसी भी मस्जिद के ऊपर कहीं पे भी अवैध निर्माण भी था तो भी वहां पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे, इसलिए नहीं चलाया गया, और वैसे भी नहीं दुकानों पर चलाया गया, ना ही मंदिर को टच किया गया, ना ही मस्जिद को टच किया गया। पर क्या हुआ? जिद और डेस्परेशन की बात मैं बता रही। राजस्थान में इन्होंने क्या किया? अवैध निर्माण इन्हें मंदिर का लगा जो इतने सालों से नहीं लग रहा था, वो उठा के तहस नहस कर दिया। तब क्या था? जिद थी, डेस्परेशन थी। अभी क्या हुआ? अगर हनुमान चालीसा फातिमा जी को पढ़नी थी, पहले पढ़ लेते ना, नवनीत राणा जी ने जब पढ़ ली तब आपको याद आया कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी अच्छी बात है।
आपको याद आया। लेकिन आज आप वहां से दिल्ली क्यों आई हैं? आप अपने सीएम के बाहर, जिन्होंने राजद्रोह का केस दर्ज किया नवनीत राणा के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ ली, पहले आप अपने गठबंधन के घर के सामने तो पढ़ लो। अगर वो आपको अलाउ कर देंगे तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी और अमित शाह जी भी अलाउ कर देंगे। आप पढ़िए, आपकी जिम्मेदारी है, आपका हक है, आपका अधिकार है, आप पढ़िए। पर पहले जो व्यक्ति इसको झेल नहीं पा रहा, जिस व्यक्ति को बुरा लग रहा है हनुमान चालीसा सुनना, उस व्यक्ति के घर के सामने पढ़िए, क्योंकि बाकी लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर रहा है। अगर आप पढ़ लेंगी, फातिमा जी पढ़ लेंगी, तो हम देखना चाहते हो, जनता देखना चाहती है कहीं ऐसा तो नहीं आपके खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज हो जाए, क्योंकि आप हैं मुसलमान पर पढ़ना चाहती है हनुमान चालीसा। ये उद्धव साहब की नीतियां हैं और कुछ नहीं। जी अच्छा, जिस तरीके से बार बार ये देखा गया है कि नेवी की अगर बात करें या फिर और भी अन्य जो लोग हैं, तमाम हैं, राजनेता हो या फिर नेता हो, बार बार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस समय जो है वो गुंडई पे आ चुकी है, मतलब हमले हो रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि सत्ता में इस तरीके की सरकार बनी हुई है अभी? देखिए, ये अभी क्या, ये तो बहुत पहले से, जब से वो सरकार में आया तब से इस प्रकार की गुंडाई कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई महिला, कोई एक्ट्रेस यानी कि कंगना रनौत, उनके खिलाफ कुछ बोल देती हैं, इतनी आप में क्षमता नहीं है, इतना धीरज नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप सड़क छाप कोई व्यक्ति नहीं, आप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का एक ओहदा होता है, एक पद होता है, उस पद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। आपके खिलाफ दो शब्द क्या बोलती है, आपने उठा के उनका ऑफिस तहस नहस कर दिया। सब छोड़िए, एक पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, बहुत ही अव्वल दर्जे के पत्रकार हैं, उन्होंने आपके खिलाफ कुछ बोल दिया, आपके चिट्ठे खोल दिया, आपके काले चिट्ठे खोल दिया, आपके यहाँ की पुलिस के काले चिट्ठे, साहब के चिट्ठे खोल दिए, तो आपने क्या करा? रातों रात उन्हें घर से घसीट के उठा लिया और जेल में डाल दिया 1 हफ्ते के लिए। उनके साथ जेल के अंदर क्या क्या हुआ वो खुद बयां कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये गुंडई सरकार हुई। आज आपके घर के बाहर अगर किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ ली तो आपने क्या करा? उनके घर के बाहर पथराव करा दिया। मतलब वो तो आपके घर के बाहर क्या पढ़ रही है? हनुमान चालीसा। आप उन्हें तोहफे में क्या दे रहे हो? पत्थरबाजी। तो जाहिर सी बात है ये गुंडई है, गुंडा राज वहां पे आ गया है और ये जनता देख रही है। ऐसा ना हो कि बीच चौराहे में इन लोगों का मुंह काला कर दिया जाए, क्योंकि जनता अब त्रस्त हो गई है। क्योंकि ये हद थी, एक हद होती है, कहते हैं ना घड़े का मुंह जब भर जाता है तो पानी उबलने लगता है, बाहर आ जाता है। यही हो रहा है, अब पानी बाहर सर से ऊपर आ चुका है, घड़े के सर से ऊपर आ गया। तो अब इन लोगों ने जितना जनता को त्रस्त करना था कर दिया है। अब जनता वहां पर चेंज मांगती है। आप आज चुनाव करा लीजिए, मैं तो गारंटी के साथ, आप लिख लीजिए, ये रिकॉर्डिंग चलाइएगा, ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रही हूँ, आप आज वहां पर चुनाव करा लीजिए। मैं मान ही नहीं सकती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, क्योंकि लोग इतने त्रस्त हो गए हैं। क्योंकि शिवसेना ने अपनी कुर्सी के लालच में, उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी के लालच में, अपने बेटे की कुर्सी के मोह में वहां पर जनता को धोखा दिया। पहले आप बीजेपी के नाम पर लड़े, जिसके नाम पे आपको वोट मिले, और आपने जाके तलवे चाटे सोनिया गांधी के और शरद पवार के। जी अच्छा, बीजेपी पे जिस तरीके से आरोप बार बार उद्धव ठाकरे जो है वो लगा रहे हैं और राज ठाकरे का भी जो बयान अक्सर देखने को मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जगह है झांसी, जहां पर लाउड स्पीकर का विवाद जो चल रहा है उस पर आपसी सहमति से उनको हटाया गया है। तो एक ब्लेमिंग करना भाजपा सरकार पर कि वो एक पक्षीय नीति चलती है या फिर एक तरफा ही कार्रवाई कर रही है, कहाँ तक सही लग रही है? ये कहाँ सही है? आप ही ने तो कहा अभी कि झांसी में क्या हुआ, आपसी प्यार से आपस में बैठ के इस चीज को सुलझाया गया। ये आप ही मुझे बता रहे हो, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने कहा जैसे मेरी छोटी सी बेटी हुई है, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी न्यूज नहीं देख पा रही थी। लेकिन अभी आपने मुझे बताया कि आपसी प्यार से, आपसी अंडरस्टैंडिंग से इस चीज को खत्म कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर ये हो रहा है कि आपस में लोगों को, हिंदू हो मुसलमान हो, आपस में भाईचारा बढ़ रहा है, एक दूसरे की चीजों को समझ कर चीजों को सॉर्ट किया जा रहा है, ये पुलिस तक, सरकार तक बात नहीं आ रही, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? वहीं आप लोग जो वहां पर कर रहे हैं वो एकदम फेर पलट चीजें दिख रही हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि आप जितना भी ब्लेम गेम खेल रहे, जनता अंधी नहीं है, जनता को दिखता है कि क्या सही और क्या गलत है, और वो देख रही है कि जो आप जितना भी आप पीछे पड़ जाएं, कुछ भी आप कर लें, लेकिन जनता के बीच में प्यार बना हुआ है। सरकार ने कभी बैर नहीं रखा। अरे दिल्ली में देख लो, सब छोड़ो, हाल ही में आप ही छाती पीट पीट के कहते हैं एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की या पुलिस भारतीय जनता पार्टी की। चलो है, बुलडोजर चला ना, ऐसा नहीं है सिर्फ मस्जिद के सामने वाली दुकानों पे चला, मंदिर के सामने वाली जो अवैध निर्माण था उस पर भी चला। ऐसा नहीं है कि मंदिर के सामने जो अवैध निर्माण था उसको छोड़ दिया गया क्योंकि वो हिंदुओं की है। एक जूस कॉर्नर टूटा गया, तोड़ा गया है, आपने देखा होगा, वो परिवार का कम से कम 20,000 का नुकसान हो गया, पर वो अवैध निर्माण था, कोई क्या करे, मजबूरी थी ना सरकार की भी, करना पड़ा। क्यों? वो हिंदू था, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तब तो छाती नहीं पीटी, ना सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी आई, ना प्रियंका गांधी वाड्रा आई, और ना ही वहां से उद्धव ठाकरे आए, ना ही शरद पवार, कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां से आपको अपनी कच्ची होती हुई दिख गई कि यहाँ तो सिर्फ धर्म के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, जातियों के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वही हो रहा है। बहरहाल आप क्या कर रहे हैं? आप धर्म देख कर जांच करते हैं,
हैं, आप धर्म देखकर यहाँ पे चीजें को सॉर्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना हुआ है, ना होगा, ना होता है। जी अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी, इतना कुछ हो रहा है, अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, बयानबाजियां लगातार हो रही हैं, लेकिन पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों लग रही है अब तक आपको? नहीं, पीएम मोदी की चुप्पी मतलब आप क्या चाहते हैं? छोटे छोटे केसेस में पीएम मोदी के पास और कुछ काम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के पास और कुछ काम नहीं है इन छोटी छोटी चीजों में अपने बयान देते रहें? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उन्हें देश की बाकी चीजें संभालनी है, उन्हें देश की इकोनॉमी संभालनी है, देश में क्या क्या हो रहा है वो देखना है, उन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस को संभालना है। देश में आज वर्ल्ड वॉर हो सकता है, पता है ना आपको, यूक्रेन और रशिया में क्या चल रहा है, वो रिलेशन संभालने, उन चीजों को सॉर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखना। आप क्या चाहते हैं कि इतनी छोटी छोटी चीजों में पीएम बोलेंगे? क्यों बोले वो? आप अपना मुख्यमंत्री होते हुए अपना राज्य नहीं संभाल पा रहे और आप चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आके बोले, और अगर बोल दिया तो आपको लगेगा अरे देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें इंटरवीन क्यों कर रहे हैं? जब आपसे अपनी सरकार नहीं संभाली जा रही तो आप इस्तीफा दे दीजिए। देश के प्रधानमंत्री बोल लेंगे, राष्ट्रपति शासन वहां लगा देते जो जरूरत है अभी, पीएम प्रधानमंत्री वहां बोल लेंगे, मोदी जी वहां बोल लेंगे, या फिर हमारी सरकार बनने दीजिए, वहां पर आप हटाइए, चुनाव कराइए, निष्पक्ष चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पीएम इंटरवीन भी कर लेंगे क्योंकि हमारी सरकार होगी। आपकी सरकार में इंटरवीन करेंगे तो आपको दिक्कत, नहीं कर रहे तो आपको दिक्कत। तो चाहते क्या हो? अगर आप ये चाहते हो कि पीएम मोदी आपके बयानों पे, तो मेरे भाई आप इतने बड़े नहीं हैं अभी, आप बहुत छोटे हैं, तिनके बराबर है प्रधानमंत्री के सामने, अपनी सरकार आपसे संभाले नहीं संभाल रही। तो क्या लगता है कि तो आप केंद्र में होंगे। क्या लगता है ये जो बीजेपी कार्ड खेला जा रहा है कब तक खेल पाएंगे? ये हमेशा खेलेंगे ना, केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार है, सभी को पता है सबसे स्ट्रॉन्ग सरकार है, जनता के पक्ष में काम कर रही है, जनता का भला हो रहा है, बहुमत के साथ जीत रही है, तो जाहिर सी बात है ना, ये तो हमेशा खेलेंगे। क्योंकि किराना है, जैसे मैंने कहा, हनुमान चालीसा सिर्फ एक बहाना है, इनका एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा, एक ही मिशन है कि 2024 में मोदी जी को हराना है, मोदी जी को हटाना है, यही काम है इनका। ये करते रहेंगे, ये सारे दावपेच अपनाते रहेंगे, मोदी जी के ऊपर ब्लेम करते रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनता अंधी नहीं है, जनता देख रही है, और अगर नहीं दिखता तो 4 राज्यों में इतनी बहुमत के साथ सरकार हम लोग ना बना पाते। अगर बनाई है ना तो इसी डंके पर बनाइए, क्योंकि जनता हमारे साथ है, और जनता इसलिए हमारे साथ है क्योंकि सरकार जनता के साथ है। जी।